नमस्कार दोस्तों। पहले तो मैं सबको धन्यवाद करती हूँ कि महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुत भारी मतों से आप सब लोगों ने अपने कीमती वोट दे के जिताया, जिससे आपने यह प्रूव कर दिया कि आप ये स्वीकार करते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद महाराष्ट्र में जो बदलाव आया, जो चेंजेस आए, उनको आपने पूर्ण रूप से वेलकम किया है। अभी कुछ टाइम पहले नागपुर में संविधान के नाम पे राहुल गांधी जी ने एक प्रोग्राम किया। पहले तो मैं ये उनसे पूछना चाहती हूँ कि किस हक से आप संविधान के बारे में ABCD भी नहीं जानते और आप कार्यक्रम कर रहे हैं। आपने नागपुर के अंदर जो ब्लू कलर का जो संविधान की जो कॉपी होती है, उसका कवर हटा के उसको रेड कवर में आपने डाला और सिर्फ जो स्टार्टिंग का पन्ना है संविधान की बुक का, वो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया और उसके अंदर कुछ भी नहीं था, कोरा कागज़ था। रोज़ आए दिन आप पार्लियामेंट में उस बुक को उठा के कुछ ना कुछ ऊट पटांग बोलते हुए नज़र आते हैं। आपको ABCD भी नहीं पता संविधान की, और संविधान के ऊपर आप बातें करते हैं। और ये बिल्कुल आपत्तिजनक है कि आपने नागपुर में प्रोग्राम करा और आपको कुछ भी नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और उसकी बुक को भी आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ये एक सोचने समझने की बात है। और सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस ने अपने टाइम पे बाबा भीमराव अंबेडकर जी को इतना परेशान किया, बताओ, जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किया। फिर वो जहाँ जहाँ जाते थे उनको दुड़ा के उनको हर जगह से किसी न किसी रूप में उनको अपमानित करते थे, उनको डिफीट करते थे। तो ये एक बहुत ही गलत बात है कि आपकी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उन्होंने कभी भी अंबेडकर जी की जो करनी है, उन्होंने जो कार्य किए, उनको कभी भी रिकग्नाइज़ किया। अंबेडकर जी हमेशा चाहते थे कि SC ST OBC दलित सबका रिजर्वेशन हो, पर आपका जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो रिजर्वेशन के पूर्ण रूप से सख्त खिलाफ थे। फिर 1990 में राजीव गांधी जी ने भी OBC का जो रिजर्वेशन होना था उसके खिलाफ हो गए। ये तो 1990 में जब फिर से जनता दल भाजपा की गवर्नमेंट आई, आपने तो पूर्ण रूप से जो बीच का जो टेन्योर था उसके अंदर बाबा अंबेडकर जी को बिल्कुल पछाड़ दिया, ख़त्म सा कर दिया। और जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने आप को ही भारत रत्न से नवाजा। फिर 1990 में फिर से जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो दोबारा बाबा अंबेडकर जी को भारत रत्न मिला। तो इस प्रकार मोदी गवर्नमेंट ने, भाजपा गवर्नमेंट ने हमेशा उनका सम्मान किया। हमेशा जो पिछड़े लोग हैं, जो मिनॉरिटीज़ हैं, HCs हैं, STs हैं, उनका हमेशा सम्मान हुआ। और मोदी गवर्नमेंट ने हमेशा उनको रिजर्वेशन राइट्स दिए, उनकी हर जगह रिजर्वेशन कराई। जबकि कांग्रेस हर जगह ये देखती रही कि किस तरीके से मैं इनका रिजर्वेशन रद्द कराऊं, और आज वो जाति गणना और इसकी बातें करती है। अभी पीछे 15 नवंबर को जाति गणना जनगणना के ऊपर